तो नेक्स्ट हम जो है ई थीटा के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ई थीटा होता है वो थीटा की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे पी पॉइंट ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट ले लिया आर थीटा फाई, तो थीटा जो इंक्रीज़ करेगा वो आपका तब इंक्रीज़ करेगा अगर ये पी पॉइंट जो है नीचे की तरफ हम ले जाएं। मतलब पी से अगर हम क्यू की तरफ मूव करते हैं तो थीटा भी थीटा प्लस डी थीटा हमारे पास बन जाएगा, तो थीटा विल इंक्रीज़। तो इस डायरेक्शन में हमारे पास जो थीटा है वो इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसलिए ई थीटा की डायरेक्शन भी हमारे पास यही होगी। तो अगर हम ओ पी वैक्टर ले लें एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ओ पी आर है और आर हमारे पास जो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है, तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट के हिसाब से पुट करें तो एक्स हमारे पास आर साइन थीटा कॉस फाई होता है और वाई हमारे पास आर साइन थीटा साइन फाई होता है और जेड हमारे पास जो है आर कॉस ऑफ थीटा हमारे पास होता है। तो इसलिए हमारे पास ओ पी या आर वेक्टर जो है ओ पी वेक्टर है वो हमारे पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में इस तरह से बन जाएगा, जो कि इक्वेशन नंबर 1 है। और जब हम P से Q की तरफ जाएंगे तो हमारे पास नया वेक्टर ओ क्यू बनेगा, लेकिन ओ क्यू वेक्टर में फ़र्क सिर्फ क्या रहेगा कि आर तो आर ही रहेगा, फाई भी फाई रहेगा, लेकिन जो थीटा है वो हमारे पास थीटा प्लस डी थीटा बन जाएगा। इसलिए ओ क्यू वेक्टर जो हमारे पास होगा उसमें जो फाई और आर है वो तो सेम रहेगा, लेकिन थीटा की जगह हम थीटा प्लस डी थीटा कर देंगे। तो यहाँ भी थीटा है तो यहाँ भी थीटा प्लस डी थीटा आ जाएगा, और यहाँ भी थीटा है तो यहाँ भी थीटा प्लस डी थीटा आ जाएगा। तो इसलिए हमारे पास ओ पी और ओ क्यू आ गए। तो यहाँ पे हम इस डायग्राम को अगर देखें तो हमारे पास एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल पे हम जो है ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हम क्या बोलेंगे कि ओ पी प्लस पी क्यू इक्वल टू ओ क्यू। तो पी क्यू हमारे पास क्या आएगा, ओ क्यू माइनस ओ पी। तो ओ पी प्लस पी क्यू अगर ओ क्यू के बराबर है तो पी क्यू हमारे पास जो ओ क्यू माइनस पी की ओ पी बन जाएगा। तो इसलिए दूसरी क्वेश्चन में से अगर हम पहली को घटाएंगे तो हमारे पास पी क्यू आ जाएगा, क्योंकि ओ क्यू माइनस ओ पी इज इक्वल टू पी क्यू। तो दोनों को हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखें तो स्क्वायर ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस डी थीटा माइनस साइन थीटा है, और यहाँ भी सेम ही है साइन थीटा प्लस डी थीटा माइनस साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा प्लस डी थीटा माइनस कॉस थीटा है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा के जो ब्रैकेट वाली टर्म है इसको सॉल्व करेंगे। तो पहली जो ब्रैकेट वाली टर्म है, पहली और दूसरी हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट वाली सेम है, तो इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे साइन ऑफ थीटा प्लस डी थीटा माइनस साइन थीटा। तो आपको पता है कि साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, और लास्ट में माइनस साइन थीटा भी है यहाँ पे आपके पास। और यहाँ पे हम स्मॉल चेंज ले रहे हैं थीटा में, जिसको कि हम डी थीटा बोल रहे हैं। तो डी थीटा इज़ वेरी स्मॉल, मतलब इट अप्रोचेज टू जीरो, सो कॉस इज जीरो, कॉस ऑफ जीरो इज नियरली इक्वल टू 1। तो इसलिए कॉस ऑफ डी थीटा हमारे पास 1 आएगा, और साइन ऑफ जीरो हमारे पास 0 होता है, तो इसलिए साइन ऑफ डी थीटा को हम डी थीटा लिखेंगे, क्योंकि डी थीटा का मतलब है बहुत कम। तो साइन ऑफ जीरो 0 होता है, इसलिए साइन ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू डी थीटा। तो इसलिए जहाँ पे साइन ऑफ डी थीटा है वहाँ पे हम डी थीटा पुट करेंगे, और जहाँ पे कॉस ऑफ डी थीटा है वो हमारा 1 हो जाएगा। तो इसलिए ये हमारे पास साइन थीटा डी थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा के बराबर हमारे पास बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यही बचेगा। ये तो हमारे पास जो है डी थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा, और बाकी इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कॉस ऑफ डी थीटा 1 है। इसी तरह से ये स्क्वायर वाली ब्रैकेट वाली टर्म को अगर हम सॉल्व करेंगे, ये भी इसमें भी यही चीज़ हम कंसीडर करेंगे कि कॉस ऑफ डी थीटा 1 लेंगे, और साइन ऑफ थीटा डी थीटा साइन ऑफ डी थीटा इक्वल टू डी थीटा हम लेंगे। तो इसको भी हम सॉल्व करके हमारे पास जो माइनस साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा। तो इन दोनों वैल्यू को जब हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो हमारे पास पी क्यू आपका ये बन जाएगा। और इसमें अगर हम देखें तो थीटा और आर डी थीटा सभी में कॉमन है, आर और डी थीटा, आर डी थीटा
आर डी थीटा। तो इसलिए आर डी थीटा कॉमन लेके हमारे पास अंदर ये टर्म आपकी बच जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास पी क्यू। तो वह किसी भी वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड इंटू उसके यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन से लिखते हैं। तो इसलिए पी क्यू वैक्टर विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू इंटू इट्स यूनिट वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर हमने यहाँ पे ई थीटा लिया। वो क्यों लिया वो मैंने पहले बताया था कि जो थीटा की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में वेक्टर होता है वो ई थीटा होता है। तो ई थीटा हमारे पास इधर को है जो कि पी क्यू के बिल्कुल पैरेलल है। तो अगर हम थीटा की इंक्रीजिंग डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ई थीटा लेते हैं तो पी क्यू भी उसके पैरेलल है, तो पी क्यू का यूनिट वेक्टर भी हमें ई थीटा लेना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि पी क्यू वेक्टर इज इट्स मैग्नीट्यूड इंटू इट्स यूनिट वेक्टर ई थीटा। तो ई थीटा कितना हो जाएगा, ये बटे में चला जाएगा, तो पी क्यू डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। तो इसलिए पी क्यू हमारे पास जो है आर इंटू डी थीटा, और यह आ जाएगा ऊपर वाली टर्म जो वेक्टर है ये वाली, और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू हम कैसे निकालेंगे, जो इसके कंपोनेंट है उनका स्क्वायर करके और उनको ऐड करके उनका अंडरूट लेके। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आर स्क्वायर डी स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और एक कॉस स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई साइन, और ये यहाँ पे हमारे पास जो है साइन स्क्वायर थीटा। तो इनका अनरूट भी हम लेंगे, लेकिन जब आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर को हम अनरूट से बाहर निकालेंगे तो आर डी थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे आर डी थीटा और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा पहले दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर थीटा है। अब कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन जो वो भी हमारे पास जो 1 होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो है पी क्यू आर इंटू डी थीटा बचेगा, जो उसका मैग्नीट्यूड है पी क्यू का। तो ऊपर पी क्यू तो हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन नीचे हम जो है इसके ए वैल्यू जो है पुट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से जो ई थीटा है उसको हम निकाल देंगे। ऊपर ए वेक्टर पी क्यू आएगा और नीचे पी क्यू का मैग्नीट्यूड मतलब आर डी थीटा आएगा। तो आर डी थीटा और आर डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो है यही टर्म हमारे पास बचेगी, और इसी को हम ई थीटा यहाँ पे बोलेंगे। तो इसलिए ये हमारे पास जो ई थीटा है वो कॉस फाई कॉस थीटा आई प्लस साइन फाई कॉस थीटा जे माइनस साइन थीटा इंटू के हमारे पास यहाँ पे बचेगा। और इसी तरह से हम ई फाई भी निकालेंगे। तो ई फाई हमारे पास होता है फाई की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो फाई अगर ये लाइन इधर होगी तो फाई कम होगा, तो जैसे जैसे ये लाइन परे जाएगी तो फाई हमारे पास जो ज़्यादा होता जाएगा, मतलब फाई विल इंक्रीज टुवर्ड दिस साइड। तो इसी साइड को हमारे पास फाई है, तो इधर को हम ई फाई लेंगे। तो अगर हम कोई वेक्टर ओ पी लें तो उसके ओ पी को जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में इस तरह से लिख सकते हैं, ओ पी इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई प्लस आर साइन थीटा साइन फाई प्लस आर कॉस थीटा इंटू के। और अगर हम फाई को इंक्रीज करते हैं तो ये जो लाइन है ये लाइन हमारी परे जाएगी, और इसलिए जो हमारे पास प्रोजेक्शन बनेंगे यहाँ पे वो भी थोड़ा सा आगे पी से आगे जाएंगे क्यू की तरफ। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जैसे फाई इंक्रीज होगा तो पी क्यू भी इंक्रीज होगा। तो फाई की इंक्रीजिंग डायरेक्शन और पी क्यू की इंक्रीजिंग डायरेक्शन वो हमारे पास जो है सेम होगी। तो इसलिए ओ क्यू हमारे पास जो ओ पी की बराबरी होगा, तरह ही होगा, लेकिन फ़र्क क्या होगा कि यहाँ पे फाई को फाई प्लस डी फाई करेंगे तो जो क्यू का पोजीशन वेक्टर है उसमें आर और थीटा तो सेम रहेंगे, लेकिन फाई आपका फाई प्लस डी फाई बन जाएगा। तो इसलिए फाई की जगह हम फाई प्लस डी फाई करेंगे, फाई की जगह फाई प्लस डी फाई करेंगे। और अगेन यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल बनती है, और इस ट्राइंगल पे भी हम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से पी क्यू निकाल लेंगे। तो पी क्यू ओ क्यू माइनस ओ पी होगा, दोनों को हम माइनस करेंगे। अगेन जो हमने पहले कंसिडर किया था कि कॉस ऑफ डी फाई 1 होता है और साइन ऑफ डी फाई होता है, उसी का यूज़ करके
हम यहाँ पे ये कॉस फाइव प्लस डी फाइव माइनस कॉस फाइव इसको भी सॉल्व करेंगे, और साइन फाइव प्लस डी फाइव माइनस साइन फाइव है इसको भी सॉल्व करेंगे। तो तरीका पहले ही हमने डिस्कस किया हुआ है कि कॉस फाइव प्लस डी फाइव होगा कॉस फाइव कॉस डी फाइव माइनस साइन फाइव साइन डी फाइव। तो जो कॉस डी फाइव है वो 1 लेंगे और साइन डी फाइव को हम डी फाइव लेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये माइनस साइन फाइव डी फाइव आ जाएगा, और उसी तरह से हम साइन फाइव प्लस डी फाइव माइनस साइन फाइव को कैलकुलेट करेंगे, और हमने पहले भी वो कैलकुलेट किया हुआ है। तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे जो कि कॉस फाइव डी फाइव है। तो ये वैल्यू हम पी क्यू में पुट करेंगे, तो यहाँ पे आर डी फाइव दोनों में कॉमन है, आर डी फाइव बाहर आ जाएगा, और इसके अंदर माइनस साइन थीटा साइन फाइव इंटू वाई प्लस साइन थीटा कॉस फाइव इंटू जे हमारे पास बनेगा। तो ई फाइव यूनिट वेक्टर पी क्यू की डायरेक्शन में ही है। जैसा मैंने डिस्कस किया कि फाइव इधर को इंक्रीज हो रहा है तो ई फाइव भी इधर को होगा, तो पी क्यू भी उसी तरफ होगा। तो इसलिए पी क्यू का यूनिट वेक्टर भी ई फाइव के पैरेलल ही होगा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो फाइव की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है वही पी क्यू की डायरेक्शन में भी होगा। तो इसलिए यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन ही बताता है। तो इसलिए जो फाइव का यूनिट वेक्टर है वो हम पी क्यू का यूनिट वेक्टर भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही पैरेलल डायरेक्शन है, पी क्यू भी और फाइव की इंक्रीजिंग डायरेक्शन भी। तो इसलिए पी क्यू का यूनिट वेक्टर हम यहाँ पे ई फाइव ले लेंगे। तो इसलिए पी क्यू इज इट्स मैग्नीट्यूड इंटू इट्स यूनिट वेक्टर। तो ई फाइव कितना बन जाएगा पी क्यू बाई पी क्यू। तो पी क्यू हमने निकाला हुआ है, फिर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड इस तरह से हम यहाँ निकालेंगे, कंपोनेंट का स्क्वायर करके और उसका अंडरूट लेके। तो जब हम इस तरह से करेंगे तो मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा। तो जो वेक्टर है वो हम ऊपर लिखेंगे, मैग्नीट्यूड नीचे लिखेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। तो नीचे ऊपर वाली जो आर साइन थीटा डी फाइव वो आपका कट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ई फाइव जो है आपका माइनस साइन फाइव आई प्लस कॉस फाइव जे हमारे पास बचेगा।